हेलो प्यारे साथियों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, नया चैनल है, आपका सपोर्ट चाहिए, आपका प्यार चाहिए। चैनल का नाम है टारगेट परीक्षा। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि मैंने आपको कहा था, अपने वादे के मुताबिक आप सभी के सामने फिर हाजिर हूं। एक बार मैंने आपसे कहा था यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम है, जो नेक्स्ट मंथ यानी कि अगस्त के लास्ट में या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक में या फिर फर्स्ट हाफ में उसका एग्जाम होना है यूपी कांस्टेबल का। उसके लिए जो भी इसका सिलेबस है, तो उसमें से मैंने आपको कहा था कि मैं कुछ पार्ट में करा दूंगा सिलेबस का। लेकिन जो भी मैं कराऊंगा ये आप श्योर हो जाए बिल्कुल 100% के उसके बाहर कुछ नहीं जाना। जो बोर्ड पे लिखा होगा समझ लीजिए उसी में से ही आएगा। ऐसा हो सकता है कि मैं लिख दूं कि 5 और 5 10, तो 5 और 5 एग्जाम में नहीं है, हो सकता है कि 4 और 4 आ जाए। यानी कि जिस तरह से मैं आपको कराऊंगा सेम उसी का हो सकता है कि उसके आसपास का मिलता जुलता आ जाए। यानी कि बिल्कुल 100% आप श्योर हो जाएं कि आपका डाउट भी नहीं बचेगा। तो पहला मैं आपके लिए वो क्लियर कर देता हूं कि मैं आपका क्या सिलेबस कंप्लीट कराने वाला हूं। देखिए, मैं सबसे पहला हिंदी आपका कंप्लीट कराऊंगा। क्या चीज? हिंदी। उसके बाद अगर समय मेरे पास बचेगा, समय अगर मुझको मिलेगा, तो मैं आपकी रीजनिंग भी कंप्लीट करा दूंगा। क्या? रीजनिंग। ये सब्जेक्ट मैं क्यों करा रहा हूं? क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो सिलेबस है उसमें सिलेक्शन लेने के लिए रीजनिंग और हिंदी का अच्छा होना बहुत जरूरी है। जो भी हमारे साथी हिंदी और रीजनिंग अच्छे से करके आ जाएंगे, यानी कि समझ लीजिए उनका सिलेक्शन पक्का है। यहां तक समझ लीजिए कि आपका 90% आपका सिलेक्शन हो गया रीजनिंग और हिंदी को अच्छा करने पर। रीजनिंग और हिंदी को अच्छा करने पर आपका समझ लीजिए कि 90% आपका सिलेक्शन हो गया, यानी कि आप एग्जाम क्वालिफाई कर गए। क्या क्वालिफाई कर गए? एग्जाम क्वालिफाई कर गए आप। ठीक है। और हमको करना क्या है? हमारा फर्स्ट जो स्टेप होता है वो एग्जाम का होता है। एग्जाम ही हमको क्वालिफाई करना यूपी कांस्टेबल का। देखिए, बहुत सारे यूट्यूब चैनल है और बहुत जगह आपको हिंदी भी आपने पढ़ी होगी और पढ़ाई जा भी रही होगी। अब कोई कहता है कि मैं 5 मिनट में एक चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा, कोई कहता है मैं आधे घंटे में कर दूंगा और कोई कहता है मैं 1 घंटे में कर दूंगा। अब समझ लीजिए कि 5 मिनट में उसी चैप्टर को, चलो मैं फॉर एग्जांपल एक चैप्टर का एग्जांपल लेता हूं कि समास। ठीक है। अब समास के बारे में एक तो कह रहा है कि मैं 5 मिनट में इसको कंप्लीट कर दूंगा, कि 5 मिनट में मैं आपको समास पूरा समझा दूंगा, और एक कह रहा है कि मैं इसमें 15 मिनट लूंगा समझाने में, यानी कि 15 मिनट में आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। एक कह रहा है 5 में लूंगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि 15 मिनट प्लस का समय मैं आपसे लूंगा। अब कोई चैप्टर 5 मिनट में करा रहा, कोई 15 में करा रहा, और मैं 15 से ज्यादा, यानी 15 से ज्यादा का मतलब ये नहीं कि 2 4 6 घंटे, 16 मिनट 17 मिनट 20 मिनट बस हाईएस्ट, है ना। लेकिन जो 5 मिनट में करा रहा है वो किस टाइप का करा रहा होगा, जो 15 मिनट में करा रहा है वो किस टाइप का करा रहा है। मेन पॉइंट यही है, ये मेन पॉइंट है। आजकल जो एग्जाम का जो पैटर्न चल रहा है ना, जो पेपर आता है जिस टाइप का, वो पुराने जमाने निकल गए। बाबा आदम के जमाने जब सिलेक्शन हो जाए नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते थे। पहला सपोज करो कि जो परीक्षा जैसे जी का आती थी ना कि ताजमहल कहां है, सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि ताजमहल आगरे में है, लेकिन अब ये नहीं पूछा जाता कि ताजमहल आगरे में है। पहले पूछा कि ताजमहल किसने बनवाया, अब ये नहीं पूछा जाता कि ताजमहल किसने बनवाया। अब तो ऐसे समझ लीजिए कब्र में से खोद के सवाल निकाले जाते हैं। वो सवाल निकाले जाते हैं जो आपने बुकों में नहीं पढ़े, और एक इत्तेफाक ये होता है कि आपने कभी बुकों में नहीं पढ़े, प्रैक्टिस सेट में नहीं पढ़े, और पेपर में वो आगे जब आपने बुक खोल के देखी तो वही सवाल रखे मिले बुक में भी, लेकिन उससे पहले आप पढ़े नहीं, आपकी नजर नहीं पड़ी। हिंदी की मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा अगर पूछे जा रहे हैं तो इस टाइम परिभाषा पूछी जाती है, उनकी डेफिनेशन पूछी जाती है। तो हम उसी तरह से अपने सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे। देखिए, 2 तरह से होता है जो हिंदी होती है, हम 2 तरह से पढ़ेंगे हिंदी को, ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। फर्स्ट लगभग कह सकता हूं मैं 70% और ये 30%। देखिए, 70% में बहुत सारे चैप्टर्स हैं। 70% हिंदी होती है जो समझ ले अगर हम
तो समझने से हो जाएगी, जिसको मैं कवर कराऊंगा, यानी कि 70% को। 30% में वो सभी चैप्टर्स आ जाएंगे, जैसे कि विलोम शब्द है, ठीक है, विलोम शब्द है, पर्यायवाची है, ठीक है, पर्यायवाची है, मुहावरे हैं, ठीक है, मुहावरे आदि, यानी कि इस टाइप के चैप्टर जिनको रटना पड़ेगा वो 30%, वो ना मैं करा सकता हूं ना कोई भी टीचर आपके लिए करा सकता, वो आपको खुद करने पड़ेंगे। और वो कब होंगे? जब आप सेल्फ करेंगे। लेकिन ये 70%, ये जो 70% हिंदी है, यकीन मान लीजिए कि इसको मैं 100% कराने की कोशिश करूंगा, और सिर्फ कोशिश ही नहीं बल्कि हो जाएगा। उसके बाद जो भी समय बचेगा फिर हम आएंगे रीजनिंग पे। रीजनिंग इस तरह से कंप्लीट, जितने भी चैप्टर में, ये नहीं कह सकता कि मैं पूरा करा दूंगा, लेकिन जो भी चैप्टर मैं कराऊंगा जितना समय मिलेगा, यकीन मानिए बिल्कुल डाउट, ऐसे समझ लीजिए जैसे कमरे में झाड़ू लगाते हैं ना और कुछ भी कचरा नहीं बचता, इसी तरह से आपके चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। आपको कोई सवाल आपका नहीं बचेगा। आप जब चैप्टर कंप्लीट करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ अब लाके रख दीजिए कितने भी सवाल हमारे सामने, हम हर एक सवाल को करेंगे। इसके साथ साथ जैसे मुझे समय मिलेगा, एक तीसरा आप सब्जेक्ट और ऐड कर लीजिए, यानी कि जीके। और जीके में क्या? करंट अफेयर, ठीक है, करंट भी हम जीके में समय समय पर एक वीडियो, जैसे एक वीडियो बना दी 15 दिन के करंट अफेयर के लिए, एक वीडियो दे दी, ठीक है, नेक्स्ट 15 दिन के लिए एक वीडियो ऐसी बना दी। इसके अलावा यूपी का भी, साथ में यूपी का करंट भी मैं इसमें ऐड कर दूंगा, आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा, यकीन मानिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जब आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, आप हमारे साथ में जुड़ेंगे, तो आप यकीन मानिए आप ऐसा फील करेंगे, ऐसा महसूस करेंगे कि हाँ मैंने कोई गलती नहीं करी, जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा बेहतर मुझे मिला है, और सिलेक्शन कराने में मुझे बहुत योगदान इससे टारगेट परीक्षा से मुझे मिला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका नया चैनल है, सपोर्ट आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है मुझे। शेयर करें चैनल को, 1-2 दिन में मैं इसको स्टार्ट कर दूंगा हिंदी, यानी कि हमारे पास लगभग 40 से 45 डेज का हमारे पास समय है, और इसमें मैं आपका कंप्लीट करा दूंगा, यकीन रखिए बिल्कुल निश्चित हो जाएगी, बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हम हैं तो क्या गम है, ठीक है। अपना ख्याल रखें, बहुत अच्छे से तैयारी करें, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है हिंदुस्तान के अंदर। आप किस्मत वाले हो कि आपको इतनी बड़ी भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होने का मौका मिला, और वो भी दूसरी बार। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका पिछली बार एग्जाम बिगड़ गया, लेकिन इस बार वो अच्छा कर जाएंगे। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने पिछली बार एग्जाम में नहीं बैठे, लेकिन इस बार वो एग्जाम में बैठ जाएंगे, वो एग्जाम दे देंगे। यानी कि किस्मत है, समझ लीजिए आपकी किस्मत ने जोर मारा कि आप दोबारा परीक्षा में बैठने का मौका मिल रहा है। कोई नौकरी बुरी नहीं होती, कोई नौकरी छोटी बड़ी नहीं होती। जब आप 5-10 रुपए के लिए आप अपने फैमिली के सामने हाथ फैलाते हैं, अपने पिताजी के सामने, माताजी के सामने, भाई के सामने, बहन के सामने, चाचा ताऊ के सामने, कैसा फील करते होगे आप? और वहीं आपकी जॉब लग जाएगी, आप लेने वाले नहीं बल्कि देने वाले बनोगे। तो हमको देने वाला बनना है, यानी कि सामने वाला, आपकी परिवार आप पे डिपेंड हो जाए। आप ऐसा काम करो, ऐसा कब करोगे? जब आपकी जॉब लग जाएगी, यानी कि बेरोजगार कलंक आप हटा सकते हैं। आपके पास इतना बेहतरीन मौका है, ठीक है। तो अपना ख्याल रखें, अच्छे से तैयारी करें, और थोड़ा सा वेट कर लें, बस 1-2 दिन का, 1-2 दिन से हम स्टार्ट कर देंगे अपना, और बहुत अच्छी तैयारी के साथ में, फुल मोटिवेशन के साथ में। समय नहीं है कि आपको डिमोटिवेट हो, आप समय भी नहीं है आपके पास, 40-45 डेज है, इसमें क्या कर लोगे अगर आप डिमोटिवेट हो? तो फुल मोटिवेशन के साथ में हम आगे बढ़ेंगे, तैयारी करेंगे अच्छे से, ठीक है। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।